नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेरिलाइजेशन के बारे में। स्टेरिलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा माइक्रोब्स को किल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन एक प्रक्रिया होती है जिसके सहारे किसी भी आर्टिकल को यानी किसी वस्तु को, किसी सरफेस यानी किसी सतह को या किसी भी एक माध्यम को जहाँ पे माइक्रोब्स हो सकता है या माइक्रोब्स के स्पोर हो सकते हैं, उनको किल करके हटाया जाता है ताकि उनसे डिजीज स्प्रेड ना हो या लोगों में बीमारियों का फैलाव ना हो, संचार ना हो, इसीलिए स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। सिंपली हम कह सकते हैं द किलिंग ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, यानी कि किसी भी माइक्रोब को मारने की प्रक्रिया को स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। और ये काफ़ी कॉमन प्रक्रिया है जो हम माइक्रोबायोलॉजी के लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं और ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज दोनों में हम पढ़ते हैं। डिसइंफेक्शन की बात करें तो द डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ ऑल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू इन्फेक्शन, यानी कि जब किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, तो किसी भी पैथोजेनिक माइक्रोब को हटाने की या मारने की प्रक्रिया को डिसइंफेक्शन कहा जाता है। लेकिन डिसइंफेक्शन के सहारे जो बैक्टीरिया के स्पोर हैं वो नहीं मरते हैं। एंटीसेप्सिस की बात करें तो ये भी एक प्रक्रिया है जिसके सहारे माइक्रोब्स को किल या रिमूव किया जाता है, लेकिन ये लिविंग सरफेस से मारा या हटाया जाता है। जब नॉन लिविंग सरफेस से माइक्रोब को मारा या हटाया जाए तो उसे हम कहते हैं डिसइंफेक्शन, और लिविंग पे किया जाए तो उसे हम कहते हैं एंटीसेप्सिस। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक या कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी माइक्रोब के खिलाफ यूज़ किए जाने वाला केमिकल जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकता है, उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट कहते हैं। ये वो एजेंट होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस कर देता है जबकि बैक्टीरिया जिंदा रहता है। और वहीं दूसरी तरफ बैक्टीरिसीडल का मतलब होता है कि जो माइक्रोब्स को किल कर देता है, उसे हम बैक्टीरिसीडल एजेंट कहते हैं। एंटीबायोटिक भी दो तरह के हो सकते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरिसीडल। और क्लीनिंग का मतलब होता है कि हम रिमूव करते हैं सॉइल को या किसी डर्ट को किसी भी सतह से, उसको क्लीनिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया के सहारे बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं जो किसी भी सतह पे धूल कण के साथ या मिट्टी के साथ मौजूद हैं, उनको किल करके हटाया जाता है। तो बेसिकली ये दो तरीके के एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरिसीडल। स्टेरिलाइजेशन की मेथड्स की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन के फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल 3 मेथड होते हैं। फिजिकल में सनलाइट या ड्राइंग या हीट होता है। हीट भी दो तरह का होता है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हम फ्लेमिंग और इंसिनरेशन करते हैं या हॉट एयर ओवन के सारे माइक्रोब को मारते हैं। मॉइस्ट हीट में हम पास्चराइजेशन करते हैं, इंसिपिसेशन कहते हैं, बॉइलिंग, टिंडलाइजेशन और ऑटोक्लेविंग करते हैं। केमिकल मेथड में बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं माइक्रोब्स को मारने के लिए, जैसे एल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, हेलोजेंस हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ये सारे ग्रुप ऑफ केमिकल हैं जो माइक्रोब को किल करने के लिए यूज होते हैं। मैकेनिकल में दो तरह का होता है, फिल्ट्रेशन, जहाँ पे हम फिल्टर के सारे माइक्रोब को रिमूव करते हैं, न कि मारते हैं, और इसके लिए हम डेप्थ फिल्टर या मेम्ब्रेन फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा मैकेनिकल मेथड है रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो एक फिजिकल मेथड भी है और ये दो तरह का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन वो है जो आयंस से बनता है और नॉन आयोनाइजिंग वो है जो आयंस के द्वारा नहीं बनता है। तो इन दोनों ही रेडिएशन के सहारे माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है। तो ये सारे अलग अलग मेथड हैं जिसके सहारे माइक्रोब्स को किल किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं माइक्रोब्स में को किल करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी के लैब में। मुख्य रूप से हम 2 डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई हीट के लिए हॉट एयर ओवन का और मॉइस्ट हीट के लिए ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों ही मेथड काफ़ी कॉमन और यूजफुल मेथड हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के लैब में या हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है, ताकि जो मटेरियल्स हैं वो कल्चर मीडिया हो या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसको जर्म फ्री किया जा सके, या पैथोजेनिक माइक्रोब्स जो इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे या कल्चर मीडिया में मौजूद हैं या किसी सतह के ऊपर जो हैं वो उपलब्ध हैं, उन्हें किल करके इन प्रक्रियाओं के सहारे या इन डिवाइसेस के सहारे हटाया जाता है। और ये काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है जो हम लैब में या हॉस्पिटल में परफॉर्म करते हैं।
तो आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट अलग अलग जो मेथड्स हैं स्टेलाइजेशन के, जिसमें हम ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन और मॉइस्ट हीट में हम ऑटोक्लेव का यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।